हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके संभावित 17 मई के आसपास वीडियो वीपीडीओ और पटवारी का री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इस क्लास में हम उत्तराखंड के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो आप लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। देखिए, वीडियो एग्ज़ाम के साथ साथ आपका आगामी जो कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी आज की ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। आप लोग एंड तक फॉलो कीजिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्विज़ आपको कराई जा रही है व्हाट्सएप चैनल पर, और स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए, बांध विरोधी समिति जो है, इसका गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में? विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। और कब हुआ? 1978 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड की पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चले, और आयोग कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सटीक आंसर दे पाएँ। तो देखिए, बांध विरोधी समिति का जो गठन हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो आपकी टिहरी बांध परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना जो है, इसके खिलाफ बांध विरोधी समिति का गठन किया गया वर्ष 1978 में। देखिए, टिहरी बांध की अगर मैं बात करती हूँ तो टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1972 में दी गई, और ये बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। टिहरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अस्तित्व को मिटाने और लोगों के विस्थापित होने, इसके अलावा भूगर्भिक एवं पर्यावरणीय कारणों से टिहरी बांध परियोजना का शुरू से ही विरोध होता रहा। टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? देखिए, सबसे पहले टिहरी बांध के विरोध में आवाज़ उठाई थी राजमाता कमलेंदुमती शाह ने। राजमाता कमलेंदुमती शाह, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई टिहरी बांध के विरोध में, और इसके विरोध में 1979 को वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और वर्ष 1978 की अगर मैं बात करती हूँ, वर्ष 1978 में टिहरी बांध में बांध विरोधी समिति बनी, और इस बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष बने कौन? विद्यासागर नौटियाल। वर्ष 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक निर्माण कार्य को उन्होंने रोके रखा। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये, इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहीघाट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परियोजना है लोहीघाट परियोजना। आपने हो सकता है पहले ये क्वेश्चन पढ़ा हो, या नहीं भी पढ़ा हो सकता है, तो महत्वपूर्ण है आपके वीडियो वीपीडीओ और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। लोहीघाट परियोजना जो है, ये आपके है ऊधम सिंह नगर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोहिया हेड परियोजना आपने पढ़ी होगी,
लोहिया हेड जो कि ऊधम सिंह नगर में है। तो लोहिया हेड परियोजना, जिसे अक्सर लोही घाट या फिर खटीमा जल विद्युत परियोजना या फिर इसे खटीमा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस नदी पर है? शारदा नदी पर। नोट डाउन कर लीजिएगा, शारदा नदी पर ये स्थित है, और ये परियोजना उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में, खटीमा नामक क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करती हूँ तो कितना है? 41.4 मेगावाट। तो 40.4 मेगावाट की ये परियोजना है जो कि शारदा नदी पर ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित है। चलिए अगला देखिएगा, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि आपका कहाँ पे है? देहरादून में है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2005। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, राज्य में सरकारी और जितने भी गैर सरकारी डिग्री स्तर के प्राविधिक संस्थान हैं, तो इन संस्थानों को एक संस्था के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 2005 में की गई, और इसे वीर माधो सिंह भंडारी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, इसे वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास कबीर की साखी नामक रचना किसकी है? तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास और कबीर की साखी, ये रचना किसकी है बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसको बड़थवाल कीजिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की ये रचना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में देखिए मिस टाइप हो रखा है। तो देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो इनका जन्म हुआ था वर्ष 1901 ईस्वी को। वर्ष 1901 ईस्वी को इनका जन्म पौड़ी के पाली नामक गांव में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के पाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। इन्होंने गोरखवाणी और रमानंद नामक पुस्तकों की रचना की है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, और हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो हरिभक्त प्रकाश, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास, इसके अलावा कबीर की साखी, रैदास की साखी, गद्य सौरभ, रूपक, रहस्य, कबीर ग्रंथावली और मकर कंदे, इनकी कुछ ये प्रमुख रचनाएं हैं जो कि अक्सर आयोग के द्वारा पूछ ली जाती हैं। तो इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, स्क्रीन पर अगर मैं लिखूंगी तो ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि ये क्लास आपकी लंबी हो, समय आपका बचेगा, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको बता रही हूँ, और स्क्रीन पर इतना लिखा भी नहीं जाता है, काफ़ी देर लग जाती है। अगला है, राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था। राजेंद्र धस्माना, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? पौड़ी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। राजेंद्र धस्माना का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ वर्ष 1936 में। गांव पूछ लेता है आयोग कभी कभी, तो गांव अगर पूछता है तो आप लिखेंगे पौड़ी के बग्याली नामक गांव में। पौड़ी गढ़वाल के बग्याली नामक गांव में इनका जन्म होता है राजेंद्र धस्माना का। काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी क्लास है वीडियो वीपीडीओ पटवारी के लिए, साथ ही साथ आगामी कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए आपको डेली शाम 7 बजे ये क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग डेली इस क्लास को स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो बग्याली नामक गांव में इनका जन्म होता है, और ये राजेंद्र धस्माना जो हैं ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक और दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के संपादक भी रह चुके हैं। इनकी मुख्य कविता अगर पूछ ली जाती है आप लोगों से, इम्पॉर्टेंट है, इनकी मुख्य कविता है पर वलय। पर वलय इनकी
मुख्य कविता है। इन्होंने गढ़वाली में जंकजोड़, इसके अलावा अर्धग्रामेश्वर बहुत बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा। तो अर्धग्रामेश्वर बताइए किसकी रचना है, पूछ लिया जाए तो अर्धग्रामेश्वर नामक जो रचना है ये है राजेंद्र धस्माना की। इसके अलावा जय भारत जय उत्तराखंड, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फड़ भंडारी माधो सिंह, ये सभी नाटक हैं जो कि किसके द्वारा, राजेंद्र धस्माना के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गलत का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नाप तौल की इकाई दी गई है, तो गलत जो युग्म है ये बताना है। एक डालनी जाल होता है, एक डाल भी कहते हैं इसको, जाल भी कहा जाता है। तो एक डाल बराबर 16 किलोग्राम, ये आपका सही है। एक सेर 500 ग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। एक कुंडी 2 किलोग्राम, एक कुंडी बराबर होता है 2 किलोग्राम नहीं होता है, 1 किलोग्राम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक दून बराबर 32 किलोग्राम। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को आज की क्लास पसंद आ रही है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास बनाई जा रही है ताकि आप लोग अपना वीडियो का जो आपको री एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है उससे आप लोग हाथ से ना जाने दें। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लें और बहुत अच्छे नंबर के साथ आप लोग डेली इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस की क्लास भी मैं आपको यहाँ पे दूंगी और हिंदी की क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हिंदी की क्लास भी अगर आप लोगों को चाहिए तो। अगला है हरीश भाकुनी का संबंध है। तो हरीश भाकुनी, इनका जो संबंध है ये हॉकी से है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरीश भाकुनी ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा के ये निवासी है। हरीश भाकुनी जूनियर हॉकी टीम के गोलकीपर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ल्वाली झील स्थित है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ल्वाली नामक झील कहाँ पर है, ये है आपके कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये झील जो है ल्वाली झील, ये पौड़ी गढ़वाल की गंगवाड़श्यू, आपने सुना होगा नाम, तो गंगवाड़श्यू नामक क्षेत्र में ये स्थित है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि ये मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक झील नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर, इस पुस्तक के लेखक है जॉन गोरे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये पुस्तक वर्ष 1990 ईस्वी में ज्ञानोदय प्रकाशन नैनीताल द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो टेक टू पिंडारी ग्लेशियर ये पुस्तक किसकी है पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये पुस्तक है किसकी, जॉन गोरे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष होती है। तो देखिए गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना किसने करी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है तारा दत्त गैरोला। तारा दत्त गैरोला द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई, वर्ष 1901 ईस्वी में। गढ़वाल हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य गढ़वाल क्षेत्र में सामाजिक सुधार, इसके अलावा शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना था। और इसे गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल यूनियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी सभा के माध्यम से वर्ष 1905 ईस्वी में गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। और इस पत्र के जो संपादक बने वो कौन बने, गिरिजा दत्त नैथानी। और देखिए आपका जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था हल्द्वानी में, इसकी अध्यक्षता किसने करी ये भी पूछा जाए तो तारा दत्त गैरोला ने इसकी अध्यक्षता करी, ये आपको याद रखना है। और तारा दत्त गैरोला को
गढ़वाल जन जागरण का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौहान पाटा प्राचीन नाम है। चौहान पाटा ये किसका प्राचीन नाम है? बताइएगा। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, चौहान पाटा जो प्राचीन नाम था ये था काठ गोदाम का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 19वीं सदी की अगर मैं बात करती हूँ तो 19वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र को चौहान पाटा या फिर बमोरी घाटी, बमोरी या फिर भमोरी भी आपने सुना होगा, बमोरी या भमोरी घाटी के नाम से इसे जाना जाता था। किसे? काठ गोदाम को, और चौहान पाटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये आपके रुड़की में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1978 ईस्वी में जल संस्थान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई, और ये संस्थान जल विज्ञान के सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें उत्तराखंड का नाम मिलता है कर्तृपुर। कर्तृपुर ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत का स्वर्णिम नगर कहा गया है। तो अतीत का स्वर्णिम नगर कहा गया है किसे? चंपावत को। अगला क्वेश्चन है आपका, गेज या सुगंध कहा जाता है। गेज या फिर सुगंध ये कहा जाता है ऊनी पैजामे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदुवंशी, पंवार वंशी, तनवार प्रमुख उपजातियां हैं। तो देखिए, यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, तनवार प्रमुख उपजातियां किसकी? बोक्सा जनजाति की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य के 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं, और बोक्सा जनजाति के जो लोग होते हैं ये स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं। बोक्साओं की कोई निश्चित बोली नहीं है, लेकिन बोक्सा लोग जो हैं इनके द्वारा भावरी, इसके अलावा रच भैंसी और कुमैया बोली जाती है। और बोक्सा जनजाति के जो लोग होते हैं 5 गोत्रों या फिर 5 उपजातियों में बटी हुई है। एक है आपकी यदुवंशी, दूसरी है आपकी राजवंशी, तीसरा है पंवार, चौथा है आपका पत राजा, नोट कर लीजिएगा पत राजा, पांचवा है आपका तनवार, और 5 ये भागों में बटी हुई है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाइना वॉल कहा जाता है। देखिए, चाइना वॉल कहा जाता है किसे? राम बहादुर क्षेत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का उधम सिंह नगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जाता है। तो देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करी थी ये प्रताप शाह ने करी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। प्रताप शाह के शासनकाल की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत बार पूछा जाता है आयु के द्वारा, बताइए इस शासक का शासनकाल कितना है, तो आपको पता रहना चाहिए शासनकाल भी। तो 1871 से लेकर 1886 तक इनका शासनकाल रहता है प्रताप शाह का। प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक एक नगर बसाया, जो कि किस नदी के तट पर है? जलकूर नामक नदी के तट पर है आपका प्रताप नगर। प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी, और वर्ष 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था की, जिसे ज्यूला पैमाइश कहा जाता है। और देखिए, आपने पढ़ा होगा टिहरी में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ढांढक आंदोलन। आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ढांढक आंदोलन। तो ये प्रताप शाह के समय शुरू होता है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? लक्ष्मू कठैत ने। लक्ष्मू कठैत के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और ये आंदोलन
82 ईस्वी में प्रताप शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सल्ट में या फिर सल्ट जो है ये आपके अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, तो सल्ट या अल्मोड़ा जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी। तो देखिए मलेरिया से मृत्यु हुई थी किसकी, ललित शाह की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ललित शाह जो हैं ये 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और इनके समय कुमाऊं का शासक कौन था पूछा जाए तो दीपचंद इनके समय कुमाऊं का शासक था और जिसके शासन पर मोहनचंद ने कब्जा कर लिया था। ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार देहरादून पर आक्रमण किया। एक तो किया था आपका 1775 में और दूसरा 1778 में। तो ललित शाह के समय सिखों का 2 बार देहरादून पर आक्रमण हुआ, 1775 और 1778 ईस्वी में। तो ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध भी हुआ था। सिरमौर का युद्ध आपने पढ़ा होगा, 1779 में हुआ था, 1779 में किसके बीच हुआ था, एक तो आपके ललित शाह और सिखों के बीच ये युद्ध हुआ। बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1797 में ललित शाह और मोहनचंद के बीच। और देखिए ललित शाह की जो मृत्यु होती है वो किससे हुई थी, मलेरिया के कारण हुई थी। कहाँ पर, हवलबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण ललित शाह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी और अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा आपके वीडियो पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगला है, एक हथिया देवाल बनवाया गया था। तो एक हथिया देवाल ये बनवाया गया था किसके द्वारा, बाज बहादुर चंद के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए एक हथिया देवाल किस जनपद में है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये है आपके कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के थल में स्थित है एक हथिया देवाल और ये बनवाया था बाज बहादुर चंद ने। एक हथिया देवाल की जो बनावट है ये एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ा होगा, तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है यहाँ पर इसी के समान है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान एक हथिया देवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है 78.82%, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पुरुष साक्षरता की अगर मैं बात करती हूँ तो 87.40% है, वहीं महिला साक्षरता दर हो जाएगी आपका 70.01%। और आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक साक्षर जिला उत्तराखंड राज्य का कौन सा है तो देहरादून है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उधम सिंह नगर। वहीं लिंगानुपात पूछ लिया जाता है आप लोगों से आयु के द्वारा तो 963 उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है तो आपका हो जाएगा 38.39%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2006-07, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।